हम सबने कैलाश पर्वत के बारे में तो सुना ही है, पर अभी भी कुछ ऐसे रहस्य है जो हम में से कुछ ही लोग जानते हैं। भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत के पास स्थित है कैलाश मानसरोवर। यह अद्भुत स्थान रहस्यों से भरा है। शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में कैलाश खंड नाम से अलग ही अध्याय है, जहां की महिमा का गुणगान किया गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इसी के पास कुबेर की नगरी है। यहीं से महाविष्णु के कर कमलों से निकलकर गंगा कैलाश पर्वत की चोटी पर गिरती है, जहां प्रभु शिव उन्हें अपनी जटाओं में भर धरती में निर्मल धारा के रूप में प्रवाहित करते हैं। कैलाश पर्वत के ऊपर स्वर्ग और नीचे मृत्युलोक है। आओ जानते हैं कैलाश पर्वत के बारे में अनसुनी रहस्यमयी बातें। धरती का केंद्र। धरती के एक ओर उत्तरी ध्रुव है तो दूसरी ओर दक्षिणी ध्रुव। दोनों के बीचों बीच स्थित है हिमालय। हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह धरती का केंद्र है। कैलाश पर्वत दुनिया के 4 मुख्य धर्मों हिंदू, जैन, बौद्ध और सिख धर्म का केंद्र है। अलौकिक शक्ति का केंद्र। यह एक ऐसा भी केंद्र है जिसे एक्सिस मुंडी कहा जाता है। एक्सिस मुंडी अर्थात दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिल जाती हैं। रशिया के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वह स्थान है जहां अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। पिरामिड नुमा क्यों है यह पर्वत? कैलाश पर्वत एक विशालकाय पिरामिड है जो 100 छोटे पिरामिडों का केंद्र है। कैलाश पर्वत की संरचना कंपास के 4 दिग बिंदुओं के समान है और एकांत स्थान पर स्थित है जहां कोई भी बड़ा पर्वत नहीं है। 2 रहस्यमयी सरोवरों का रहस्य। यहाँ 2 सरोवर मुख्य हैं। पहला, मानसरोवर जो दुनिया की शुद्ध पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार सूर्य के समान है। दूसरा, राक्षस नामक झील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम झीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। ये दोनों झीलें सौर और चंद्र बल को प्रदर्शित करती हैं, जिसका संबंध सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से है। जब दक्षिण से देखते हैं तो एक स्वस्तिक चिन्ह वास्तव में देखा जा सकता है। यह अभी तक रहस्य है कि ये झीलें प्राकृतिक तौर पर निर्मित हुईं या कि ऐसा इन्हें बनाया गया। यहीं से क्यों सभी नदियों का उद्गम? कैलाश पर्वत की 4 दिशाओं से 4 नदियों का उद्गम हुआ है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज व कर्णाली। इन नदियों से ही गंगा, सरस्वती सहित चीन की अन्य नदियां भी निकली हैं। कैलाश की चारों दिशाओं में विभिन्न जानवरों के मुख हैं, जिसमें से नदियों का उद्गम होता है। पूर्व में अश्वमुख है, पश्चिम में हाथी का मुख है, उत्तर में सिंह का मुख है, दक्षिण में मोर का मुख है। सिर्फ पुण्यात्माएं ही निवास कर सकती हैं। यहाँ पुण्यात्माएं ही रह सकती हैं। कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके रशिया के वैज्ञानिकों ने जब तिब्बत के मंदिरों में धर्मगुरुओं से मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है, जिसमें तपस्वी आज भी आध्यात्मिक गुरुओं के साथ टेलीपैथिक संपर्क करते हैं। यति मानव का रहस्य। हिमालय वासियों का कहना है कि हिमालय पर यति मानव रहता है। कोई इसे भूरा भालू कहता है, कोई जंगली मानव तो कोई हिम मानव। कुछ वैज्ञानिक इसे निंडरथल मानव मानते हैं। विश्व भर में करीब 30 से ज्यादा वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि हिमालय के बर्फीले इलाकों में हिम मानव मौजूद हैं। डमरू और ओम की आवाज। यदि आप कैलाश पर्वत या मानसरोवर झील के क्षेत्र में जाएंगे तो आपको निरंतर एक आवाज सुनाई देगी, जैसे कि कहीं आसपास में एरोप्लेन उड़ रहा हो। लेकिन ध्यान से सुनने पर यह आवाज डमरू या ओम की जैसी ध्वनि जैसी होती है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हो सकता है कि यह आवाज बर्फ के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकाश और ध्वनि के बीच इस तरह का समागम होता है कि यहाँ से ओम की आवाजें सुनाई देती है। आसमान में लाइट का चमकना। दावा किया जाता है कि कई बार कैलाश पर्वत पर 7 तरह की लाइटें आसमान में चमकती हुई देखी गई हैं। नासा के वैज्ञानिकों का ऐसा मानना है कि हो सकता है कि ऐसा यहाँ के चुंबकीय बल के कारण होता हो। यहाँ का चुंबकीय बल आसमान से मिलकर कई बार इस तरह की चीज़ों का निर्माण कर सकता है। तेजी से बीतता है समय।
ऐसा माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। कैलाश पर्वत के आसपास जाने वाले यात्रियों और वैज्ञानिकों ने अपने बाल और नाखूनों की तेजी से बढ़ते हुए देखा है, जिसके आधार पर उनका अनुमान है कि कैलाश पर्वत पर समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक अभी तक इसके पीछे के कारणों को ढूंढ नहीं पाए हैं। सूर्योदय के समय दिखता है स्वास्तिक। कैलाश पर्वत के ठंडे पहाड़ों पर जब सूर्योदय के समय सूर्य की किरणें पड़ती हैं, तो विशाल स्वास्तिक की आकृति बनती है। मानसरोवर में होती है पापों की मुक्ति। यदि आप कैलाश पर्वत की यात्रा करते हैं तो मानसरोवर झील में स्नान करने का सबसे उपयुक्त समय प्रातः 3 बजे से 5 बजे का है, जिसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस समय देवता भी स्नान करने के लिए इस झील पर आते हैं। हिंदू पौराणिक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख किया गया है कि मानसरोवर झील में पवित्र डुबकी लगाने से कई जन्मों के सभी पाप मिट जाते हैं। आज की यात्रा का अंत हुआ, पर यह सफर अभी बाकी है। हिंदू पौराणिक कथाओं का खजाना अनंत है और हमारी खोज अभी शुरू हुई है। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपके बिना ये ध्वनियां सिर्फ हवा में गुम हो जाती। हमें आपकी रुचि, आपकी जिज्ञासा और आपका साथ बेहद खास है। अगर ये किस्सा आपको पसंद आया तो जरूर लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि नई अनसुनी कहानियां आपके मोबाइल की नोटिफिकेशन में ही धमाका मचाएं। दोस्तों, आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में सवाल कर सकते हैं कि अगली कहानी किस विषय पर हो, या आप किस पौराणिक पात्र के बारे में जानना चाहते हैं। हम अवश्य आपकी पसंदीदा कहानी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई अनसुनी कहानी के साथ, एक नए रोमांच के साथ। जय श्री राम।